हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विषय विज्ञान का उपविषय जीव विज्ञान। अध्याय 2 है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा था वो पढ़े थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ा था पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। इस तरह से हमारे शरीर में और भी तंत्र होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ये कैसे आपस में तालमेल बनाते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए आपस में तालमेल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए तंत्रिका तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो तंत्रिका तंत्र में मेरा हाथ या किसी का भी आपका हाथ मान लीजिए कोई गर्म चीज़ पर रख जाए तो उसको हम तुरंत हटा लेते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये सब हुआ जो हमारे अंग हैं उनमें तालमेल से, उनमें कोऑर्डिनेशन से। तो इस प्रकार जैसे तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल सिस्टम जो है वो मनुष्य शरीर को या जंतु को नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन करता है। अब तंत्रिका तंत्र में एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी के अंदर स्थित होता है और बहुत ही कोमल भाग होता है, जबकि मेरुरज्जु हमारे गर्दन के पीछे यहाँ पर स्थित होता है। हमारी बैकबोन जो होती है रीढ़ की हड्डी, उससे सबसे ऊपर की 2-3 जो हड्डियाँ होती हैं वो मेरुरज्जु कहलाती हैं। और परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका होती हैं और मेरु तंत्रिका होती हैं। ये किस प्रकार वर्क करता है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये कितनी फिंगर हैं, तो आप कहेंगे 1। ये कहूँ तो आप कहेंगे 2। जैसे ही मैंने कहा कि ये 1 फिंगर है, आपकी सूचना तुरंत किसने देखी? आँखों ने। आँखों ने देखा और सूचना भेज दी मस्तिष्क को। मस्तिष्क को देखने के बाद मस्तिष्क ने फिर दोबारा से सूचना भेजी, बोले ये कितने ही उंगलियां हैं? 1 उंगली है। इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेशन करता है। और मान लीजिए मैं कह दूँ 2 उंगलियां हैं, तो 2 उंगलियां किसने देखी? आँखों ने। और आँखों से देखने के बाद मस्तिष्क को सूचना भेजी और मस्तिष्क ने सूचना तुरंत भेज दी कि कह दीजिए ये 2 उंगलियां हैं। इसी प्रकार हमारे जितने सेंस ऑर्गन हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, वो सारे, चाहे स्किन हो, स्किन छूकर बता देती है, जीभ हो, जीभ महसूस करती है, टेस्ट महसूस करती है। ये इस तरीके से ये सारे कोऑर्डिनेशन करते हैं। मान लीजिए हम कोई चीज़ खा लें और वो कड़वी है या फिर मीठी है, तो उसको क्या करेंगे? हमने वो टेस्ट पहले से कर रखा है। जैसे मीठा है, मीठा हमने खाया, तो मीठा जैसे ही खाया वैसी दिमाग को सूचना गई, मस्तिष्क को सूचना गई हमारे कि ये कैसा है, तो मस्तिष्क ने तुरंत सूचना भेज दी ये मीठा है, और हमारे मुंह से निकल गया कि ये कैसा है? मीठा है। इस प्रकार से ये क्रियाएं होती हैं। तो शरीर में एक ये तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन, ये एक मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। इसमें ये बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक, और ये छोटे छोटे जो पार्ट इसमें निकले हुए हैं ये दुर्मिका है, और ये इसका मिडिल पार्ट ये कोशिका का है, और ये बीच में तंत्रिका अक्ष, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। ये एक नहीं होते, शरीर में इनका जाल बना हुआ होता है इस टाइप से। जैसे एक मान लीजिए ये है और ये हो गया इसका अंतिम सिरा। अब अंतिम सिरे से क्या है, इससे और जुड़े होंगे और न्यूरॉन्स ये इस टाइप से जुड़े होंगे। तो ये इस टाइप से पूरा जाल बना लेते हैं, इससे और जोड़ देते हैं। ये इसका अंतिम सिरा होगा तो इससे और जुड़े हुए होंगे। इस टाइप से ये पूरे शरीर में एक जाल बना लेते हैं और ये कहलाते हैं तंत्रिका तंत्र। एक न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। ये लगभग 1 मीटर तक भी हो सकती है। इसके बाद पढ़ते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? किसी उद्दीपन के प्रति तेज या अचानक की गई अनुक्रिया। कोई भी उद्दीपन, जैसे मैंने बताया था अभी कि किसी गर्म वस्तु पर या पिन पर हमारा हाथ लग जाए तो हम उसको तुरंत हटा लेते हैं, सोचते नहीं हैं। अगर उसको सोचेंगे तो इतने में आग से हाथ जल जाएगा जितने में सोचेंगे। तो ये तुरंत नैनो सेकंड में मैसेज आता है ब्रेन के पास और वो हटा लेते हैं। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया में मैसेज ब्रेन के पास नहीं जाता।
हाथ रखा गर्म वस्तु पर, और गर्म वस्तु पर हाथ रखने के बाद जैसे मान लीजिए हाथ रखा गर्म वस्तु पर, ये गिराही है, ये त्वचा है, त्वचा के बाद संवेदी तंत्रिका में मैसेज जाएगा, संवेदी तंत्रिका के बाद ये मेरु रज्जु में वापस जाएगा, और मेरु रज्जु के बाद ये यहाँ से वापस होता हुआ प्रेरक तंत्रिका कोशिका में आएगा, कार्यकर में आएगा, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पर रख गया है या पिन पर रख गया है, तो हम उसको हटा लेंगे। इस प्रकार ये वर्क करता है। इसमें ये सूचना, जो भी प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं, इनकी सूचना ब्रेन को या मस्तिष्क को नहीं जाती, ये केवल मेरु रज्जु से होकर आती हैं। अगर ब्रेन में जाएँ या मस्तिष्क में जाएँ तो इसमें समय लग सकता है, इसलिए ये केवल मेरु रज्जु तक जाती हैं। नेक्स्ट क्रिया है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं वो क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती चाप। जैसे ये चल रहा है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा? पूरा ये प्रतिवर्ती चाप होगा, इसका पथ जितना भी है वो प्रतिवर्ती चाप होगा। तो इस प्रकार वर्क करता है ये। सबसे पहले उद्दीपन, उसके बाद ग्राही अंग में सूचना जाएगी, उसके बाद संवेदी तंत्रिका मेरु रज्जु, और मेरु रज्जु से फिर वापस आ जाएगी प्रेरक तंत्रिका कोशिका में, उसके बाद कार्यकर में, और उसके बाद हम अपने हाथ को वहाँ से हटा लेंगे। तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे मस्तिष्क। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे एक तो होती है ऐच्छिक क्रिया और दूसरी होती है अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया वे होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, और अनैच्छिक क्रिया वो होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, अर्थात हमारी इच्छा के विरुद्ध होती हैं। अगर हमारी इच्छा होगी तब भी वो क्रियाएँ होंगी, और हमारी इच्छा नहीं होगी तब भी वो क्रियाएँ होंगी। जैसे कि हमने कोई चीज़ देखी, कोई खट्टी चीज़ देखी या भोजन दिखाई दिया अच्छा, तो हमारे मुंह में लार का आना, ये अनैच्छिक क्रिया है। आप कितना भी रोकेंगे लेकिन लार आ जाएगी। और जैसे पलकों का झपकना, पलके आप थोड़ी देर रोक सकते हो लेकिन उसके बाद आप नहीं रोक पाएंगे। हृदय की धड़कन एक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। आपकी इच्छा के बिना वो क्रिया होगी, मतलब रुक नहीं सकती, आप कितने भी कंट्रोल करेंगे लेकिन आप हृदय की धड़कन को नहीं रोक सकते। तो इस प्रकार की कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐच्छिक होती हैं, कुछ अनैच्छिक होती हैं। जो क्रियाएं हमारी इच्छा के अनुसार होगी वो ऐच्छिक क्रियाएं, और जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो ये सभी जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएँ होती हैं उन्हें मस्तिष्क कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए आपके कोई छड़ी मारने वाला है या कोई डंडा मारने वाला है, आपने हाथ आगे करा और आपको पता है जैसे ही डंडा पड़ने वाला है वैसे ही मुझे इस हाथ को हटाना है। तो जैसे ही हाथ आगे करेंगे छड़ी आगे को आएगी, तो यहाँ से आपका यहाँ से मैसेज जाएगा, और मैसेज जाकर तंत्रिका तंत्र में होता हुआ पहले मेरु रज्जु को जाएगा, और मेरु रज्जु उसको फिर मस्तिष्क में भेजेगा, मस्तिष्क फिर दोबारा से मेरु रज्जु में भेजेगा, और मेरु रज्जु के बाद वो दोबारा से हाथ में आएगा और आप हाथ को हटा लेंगे, क्योंकि वो क्रिया सोची समझी क्रिया है और हमारी इच्छा के अनुसार हो रही है, इसलिए वो कहलाएगी ऐच्छिक क्रिया। मस्तिष्क में पढ़ेंगे। मस्तिष्क में ये वाला भाग जो है ये अग्र मस्तिष्क है, जितने भी आगे के पार्ट हैं ये सारे ये अग्र मस्तिष्क में आते हैं। और ये एक पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, ये एक इसमें पास होता है, और ये इसका पश्च मस्तिष्क में मेड्यूला और अनुमस्तिष्क आते हैं, और बाकी ये मध्य मस्तिष्क। इस प्रकार ये मिलाकर मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और जितनी भी क्रियाएं होती हैं मोस्टली उनमें सब में कहीं ना कहीं मस्तिष्क का योगदान होता है। मस्तिष्क के पार्ट अग्र मस्तिष्क ये सूचनाओं को एकत्रित करता है तथा उनका समायोजन करता है। हम जितना भी पढ़ते हैं उसको याद करते हैं, वो सभी कहाँ समायोजित होता है? अग्र मस्तिष्क में। इसके यहाँ वाले पार्ट में, ये जो हैं इस वाले पार्ट में वो समायोजित हो जाता है, या जो भी हम चीज़ देखते हैं आँखों से या कानों से सुनते हैं, जितना भी स्टोर्ड एनर्जी हमारी जितनी भी होती है, स्टोर होता है याद करा हुआ, वो सभी अग्र मस्तिष्क में होता है। इसके बाद मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सिर गर्दन की आधी क्रिया, जितनी हमारी अनैच्छिक क्रिया होती हैं उन सबको मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करता है। इसके बाद पश्च मस्तिष्क, जैसे रक्तदाब, लार आना, बमन मेडुला द्वारा, ये पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं। रक्तदाब इससे हमने पिछले चैप्टर में बताया था
कि हृदय द्वारा जो रक्त पंप किया जाता है उसको रक्तदाब कहते हैं, और ये होता है 120 mmHg और 80 mmHg। इतना हृदय का दाब बताया था। तो हृदय का दाब भी पश्च मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद लार आना, ये भी पश्च मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होता है। कोई भी चीज़ देखी, अच्छी चीज़ देखी, खाने की अच्छी वस्तु देखी और मुंह में लार आ गई। बमन यानी उल्टी करना, वोमिट, ये सब क्या है, मेडुला द्वारा, पश्च मस्तिष्क के मेडुला भाग द्वारा ये सब कंट्रोल होंगी। साइकिल चलाना, साइकिल चलाते हैं, जब शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाते चलाते हम उसको नहीं चला पाते और हमारा ध्यान पैडल पर जाता है, लेकिन उसके बाद हमें साइकिल चलाते चलाते अभ्यास हो जाता है और जैसे ही कोई चीज़ आगे से आती है हम ब्रेक मार देते हैं। मतलब शरीर सोचता नहीं है। जब स्टार्टिंग में साइकिल चलाने का प्रयत्न करते हैं तब कोई सामने से आया और हमने ब्रेक लगाए, शरीर सोचता है, मस्तिष्क सोचता है कि ब्रेक लगाने हैं। सूचना कहाँ गई, आँखों ने सूचना देखी और सूचना आँखों से देखने के बाद उसने मस्तिष्क को भेजी और मस्तिष्क को भेजने के बाद में फिर उसने दोबारा मेरुरज्जु को भेजी। मेरुरज्जु ने कहा कि आप अपने हाथ ब्रेक पर लगा लीजिए, सामने कोई आ रहा है, और हमने ब्रेक लगा लिए। तो इस प्रकार ये क्रिया होती हैं। लेकिन जो मैंने प्रतिवर्ती क्रिया इससे पहले बताई उसमें मस्तिष्क का रोल नहीं होता। जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो यही सारी क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे सामने से कुछ साइकिल चला रहे हैं, सामने से कुछ आया और हमने ब्रेक लगा दिए, सोचा समझा नहीं, उस समय कोई सूचना मस्तिष्क को नहीं गई, बस सीधे हाथों ने आँखों ने देखा, आँखों ने क्या करा, सूचना मेरुरज्जु को दी कि सामने से कोई आ रहा है और तुरंत हाथों ने ब्रेक लगा दिए। इस प्रकार से उसको कंट्रोल कर लिया। उसके बाद पेंसिल उठाना, पेंसिल कहीं मान लीजिए रखी हुई है, हम पहले सोचेंगे कि पेंसिल हमें उठानी है, तो आँखों ने पेंसिल को देखा, आँखों ने सूचना मेरुरज्जु को दी, मेरुरज्जु ने मस्तिष्क को दी कि ये पेंसिल सामने रखी है, आप इसको उठा लीजिए। उसके बाद हमने हाथ बढ़ाए और उसको उठा लिया। तो इस प्रकार से इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है, आपसी तालमेल होता है और पेंसिल उठा लेते हैं। ये सभी क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क द्वारा होती हैं। और शरीर के संतुलन के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। शरीर का संतुलन जितना भी है, हम खड़े हैं, ये भी मस्तिष्क द्वारा है, और जितना भी हम पूरे दिन में वर्क करते हैं, जितना भी संतुलन है शरीर का, वो सभी मस्तिष्क द्वारा होता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें तंत्रिका तंत्र हमने पढ़ा। तंत्रिका तंत्र के बाद तंत्रिका तंत्र हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें हार्मोनल सिस्टम या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका एक बार आपको बता दूं। तंत्रिका तंत्र पढ़ा। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप दोनों कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए आग लग जाए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या आप कहीं जा रहे हैं और आग लग जाए, तो क्या आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे नहीं कि हमें भागना है, आप तुरंत आग को देखेंगे और आप भागना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। किसी भी उद्दीपन के प्रति होने वाली प्रक्रिया क्या है, वो प्रतिवर्ती क्रिया है। आग देखी, आँखों ने बताया मेरुरज्जु को कि आग लग गई, और उसने क्या करा, तुरंत मैसेज भेज दिया पैरों को कि आपको भागना है। मतलब एक निश्चित अंग होते हैं जहाँ उनको सूचना भेजनी होती है, और इस प्रकार ये आपसी तालमेल बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मस्तिष्क। मस्तिष्क में 3 भाग पढ़े, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इन तीनों के जो इनका वर्क होता है वो पढ़ा। अग्र मस्तिष्क सूचना को एकत्रित करता है और उनका समायोजन करता है, जितना भी हम याद करते हैं वो सब अग्र मस्तिष्क में होता है। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे गर्दन आदि क्रिया। और पश्च मस्तिष्क रक्तदाब, लार आना, बमन, मेडुला, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, जितनी प्रकार की क्रिया होती हैं, जो सोची समझी क्रियाएँ होती हैं, उन सबको पश्च मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो इसका जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बचा वो अगली वीडियो में आपको भेज दी जाएंगी, और जो वर्क ये यहाँ पर हुआ ये PDF द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।